सिंधुपुर राज्य की गिनती समृद्ध राज्यों में होती थी। वहां के राजा विक्रम अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें आदर से देखती थी, लेकिन हाल के कुछ महीनों में राज्य में असंतोष की आग धधकने लगी थी। बाजार में व्यापारी परेशान थे, किसान अपनी फसल की उचित कीमत न मिलने से दुखी थे और दरबार में षड्यंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी थी। राजा को सूचना मिली थी कि उनके ही कुछ मंत्री और दरबारी प्रजा का शोषण कर रहे हैं और उन्हें बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं। राजा विक्रम को यह मंजूर नहीं था, लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें अपने दरबारियों पर विश्वास नहीं रहा था। वह नहीं जानते थे कि कौन वफादार है और कौन गद्दार। उन्हें खुद सच्चाई का पता लगाना था और इसके लिए उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। वह भेष बदलकर प्रजा के बीच जाएंगे और खुद अपनी आंखों से राज्य की स्थिति देखेंगे। रात का समय था। महल में सभी दरबारी अपने अपने कक्षों में विश्राम कर रहे थे। राजा ने अपनी राजसी पोशाक उतारी और साधारण नागरिकों जैसे पुराने और धूल भरे कपड़े पहन लिए। उन्होंने अपनी दाढ़ी मूछें थोड़ी बढ़ा ली और चेहरे पर हल्की कालिख मल ली, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। जैसे ही उन्होंने महल से बाहर कदम रखा, उनके मन में हलचल थी। क्या सच में उनकी प्रजा उनसे नाखुश थी? क्या उनके मंत्री ही भ्रष्टाचार कर रहे थे? इन सवालों के जवाब पाने के लिए उन्होंने राजधानी की गलियों का रुख किया। बाजार में अंधेरा छाया हुआ था। जगह जगह जलती हुई मशालें टिमटिमा रही थीं, लेकिन बाजार में चहल पहल नहीं थी, बल्कि अजीब सी खामोशी थी। राजा विक्रम एक व्यापारी की दुकान के पास पहुंचे। दुकान के मालिक के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। भाई, व्यापार कैसा चल रहा है? राजा ने साधारण नागरिक की तरह पूछा। व्यापारी ने ठंडी सांस ली और बोला, कैसा व्यापार? अब तो जीना ही मुश्किल हो गया है। राजा को शायद हमारी कोई चिंता नहीं। मंत्री आए दिन कर बढ़ा रहे हैं, लेकिन वह धन राजा तक पहुंचे या नहीं, यह कौन जाने। राजा चौंक गए। उन्होंने और भी व्यापारियों से बातचीत की और सभी ने यही कहा कि कर बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही। राजा आगे बढ़े तो देखा कि एक टूटी फूटी चारपाई पर एक बुजुर्ग बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। राजा ने पूछा, बाबा, आप यहां इस अंधेरे में अकेले क्यों बैठे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला नहीं हूं बेटा, मेरी सोच मेरे साथ है। लेकिन तुम्हें कौन सी सच्चाई चाहिए, जो आंखों से दिखती है या जो दिल में छिपी होती है? राजा चौंक गए। यह व्यक्ति साधारण नहीं लग रहा था। उन्होंने विनम्रता से कहा, बाबा, मैं सच जानना चाहता हूं। सुना है कि राज्य में अन्याय बढ़ रहा है, यह क्यों हो रहा है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, राजा अच्छा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके मंत्री ही प्रजा को लूट रहे हैं। न्याय केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं मिलता, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी पीड़ा को महसूस करने से आता है। राजा को इस व्यक्ति की बातें अंदर तक चुभ गईं। राजा आगे बढ़े तभी उन्होंने देखा कि एक कोने में कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। उन्होंने चुपचाप छुपकर सुना। अब समय आ गया है। राजा को हटाने के लिए हमें अपनी योजना को अंजाम देना होगा। हाँ, जब तक राजा को सच पता नहीं चलता, हमें अपने अगले कदम उठाने चाहिए। राजा की आंखों में आग जल उठी। उनके ही दरबार में षड्यंत्र रचा जा रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। अब जल्दबाजी करने का समय नहीं था। उन्हें इस खेल में शामिल होकर भीतर से इसे तोड़ना था। अगले दिन राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन अब वह पहले से अधिक सतर्क थे। उन्होंने दरबारियों के सामने घोषणा की, आज से मैं एक नई योजना बना रहा हूं। हम गुप्त रूप से जांच करेंगे कि राज्य में कौन कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजा ने राज्य में व्यापारियों और किसानों से सीधा संवाद करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को व्यापारियों के भेष में भेजा, ताकि वे उन भ्रष्ट मंत्रियों की गतिविधियों पर नजर रख सकें। कुछ ही दिनों में राजा को सारे सबूत मिल गए। उन्हीं मंत्रियों को पकड़ लिया गया जो प्रजा को लूट रहे थे और राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। दरबार में जब उन भ्रष्ट मंत्रियों को सबके सामने लाया गया, तो प्रजा ने राजा विक्रम की जय जयकार की। लेकिन राजा को पता था कि असली जीत तब होगी जब जनता को न्याय मिलेगा। उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया जिसने उन्हें सच्चाई दिखाई थी, और उसे अपने राजकीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। तुमने मुझे सच्चाई दिखाई, अब मैं चाहता हूं कि तुम सदैव मेरे साथ रहो। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, यही असली न्याय है महाराज। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली नेतृत्व वह होता है जो अपने लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझे और उनका समाधान निकाले।
सत्य की जीत हमेशा होती है, लेकिन उसके लिए साहस और धैर्य चाहिए।